हाय दोस्तों आज हम लोग इंडिया की एक ऐसी ट्रेन के बारे में जानेंगे जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ट्रेवल करने से आपको फ्लाइट में ट्रेवल करने का फीलिंग आएगा। ये इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड मॉडर्न ट्रेन है जो कम्प्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो सिर्फ 52 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार पकड़ सकती है। और ये ट्रेन के आने से हम भारतीयों का बुलेट ट्रेन की सपना पूरा हो गया और इंडियन रेलवेज एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। दोस्तों क्या आपको पता है इस ट्रेन के पीछे एक हीरो की कहानी छुपा है, जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और 3S यानी कि स्केल, स्किल और स्पीड इनिशिएटिव प्रोग्राम को फुलफिल किया है। चलिए जानते हैं क्या है ये कहानी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हुई एक रेलवे इंजीनियर से जिसका नाम है सुधांशु मनी, जो यूपी के गोरखपुर में रहने वाले हैं। सुधांशु मनी के पिताजी रेलवे में जॉब करते थे और इसीलिए उनका रेलवे के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हो गया था और उनका बचपन से एक सपना था रेलवे में जॉब करना। 1976 में IIT कानपुर में ब्रांच अच्छा नहीं मिलने का कारण उन्होंने IIT छोड़कर जमालपुर में 4 साल का स्पेशल रेलवे अप्रेंटिस कोर्स में ज्वाइन किया और वहीं से उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री मिलने के बाद उन्होंने रेलवे में एज एन ऑफिसर ज्वाइन किया था। जब से उन्होंने रेलवे में ज्वाइन किया तब से उनका सपना था भारत में हाई स्पीड ट्रेन बनाने का, लेकिन उस समय उनके पास इतना पावर नहीं था कि जॉब करते हुए वो अपना सपना को पूरा कर सके। ऐसे ही करीब 37 ईयर्स गुजर गया था। उनका काफी एक्सपीरियंस हो गया था रेलवे की इंजन डिजाइन और डेवलपमेंट सेक्शन में, रेलवे ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट सेक्शन में उनका काफी नॉलेज बढ़ गया था। कई बार उन्हें इंडिया की तरफ से फॉरेन भी भेजा गया था रेलवे इंजन डिजाइनिंग सेमिनार्स के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे उनका रिटायरमेंट का समय आ गया था। करीब 2016 की बात है और 3 साल नौकरी बचा था। उन्होंने मन में यह सोच रहा था कि आजादी के करीब 70 साल बाद भी हमारे देश में ट्रेन की दशा नहीं सुधर रही थी। वही पुरानी मॉडल ट्रेन, वही पुरानी ट्रैक्स, नए एसी कोचेस जरूर बन रहे थे, लेकिन इंडियन ट्रेन मतलब सभी का दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज आते थे। दूसरी देश जैसे कि जापान, चाइना, यूरोप, ये सब कंट्रीज में बहुत सारे एडवांस ट्रेन्स बन गए थे, लेकिन हमारी इतनी बड़ी देश है, इतना बड़ा रेलवे सिस्टम होने के बावजूद भी ऐसी ट्रेन्स क्यों नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया का सामने इंडियन रेलवे की इमेज को बदलना चाहते थे। और उसी समय 2016 के लास्ट क्वार्टर का बजट में हाई स्पीड मॉडर्न ट्रेन भारत में शुरू करने का डिस्कशन चल रहा था। तब फाइनेंस मिनिस्टर था अरुण जेटली और रेलवे मिनिस्टर था सुरेश प्रभु। भारत में स्पेनिश मैन्युफैक्चरिंग ट्रेन टेल्गो का ट्रायल रन किया था, जिसका हाई स्पीड था 380 किलोमीटर पर आवर और इंडियन ट्रैक पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़कर रिकॉर्ड बना दिए थे। रेलवे में विदेश से ट्रेन खरीदने के लिए रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के बीच काफी जोर शोर से प्लानिंग चल रहा था। और उसी समय एंट्री हुई सुधांशु मनी की। 2016 में उनका रिटायरमेंट से ठीक 3 साल पहले उन्हें जनरल मैनेजर की पोस्ट में प्रमोशन हुआ था और उन्होंने चेन्नई की ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पोस्टिंग लेने का निर्णय लिया था, क्योंकि ICF दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहां रेलवे इंजन और कोचेस का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और वो मन में ये बांध के रखा था कि जैसे भी हो रिटायरमेंट से पहले देश की जनता को एक हाई स्पीड मॉडर्न ट्रेन गिफ्ट देकर जाना ही है। वहाँ उन्होंने फैक्ट्री के ऑफिसर्स और इंजीनियर्स के साथ बातचीत की और बोला कि हम भारत में एक आधुनिक और हाई स्पीड ट्रेन बनाना चाहते हैं, क्या आप लोग हमें साथ देंगे इस मिशन को हासिल करने के लिए। वहाँ के ऑफिसर्स और स्टाफ भी बहुत इच्छुक थे रेलवे में कुछ चेंजेस लाने के लिए और वो लोग सुधांशु मनी की ये डिसीजन पर समर्थन दिए। लेकिन अब वक्त आया था रेलवे बोर्ड से परमिशन लाना, जो सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि ज्यादातर बोर्ड मेंबर्स विदेश से ट्रेन खरीदना चाहते थे। लेकिन सुधांशु मनी कोशिश करने से पहले हारना नहीं सीखे थे। उन्होंने रेलवे बोर्ड के पास पहुंचा और अपना प्लान के बारे में डिटेल्स में बताया, लेकिन ज्यादातर बोर्ड मेंबर्स उनका समर्थन नहीं कर रहे थे। बस 1-2 ही बोर्ड मेंबर्स थे जो उनका बातों पर समर्थन कर रहे थे। तब उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन AK मित्तल के पास पहुंचा और उनको भी ये पूरा प्लान के बारे में डिटेल्स में समझाया और पूछा कि सर क्या आपको नहीं लगता है कि हम ये काम कर पाएंगे। आप विदेशी ट्रेन जितना खरीदना है खरीद लीजिए, मुझे बस 2 ट्रेन बनाने का परमिशन दीजिए। आप विदेशी ट्रेन खरीदने में जितना खर्च करेंगे उसका 1/3 में हम वही ट्रेन बना देंगे। तब मित्तल जी ने पहले मना किए थे, लेकिन फाइनली बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने 2 ट्रेन बनाने का 200 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए थे। और उसका कुछ दिन बाद रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने पूरा प्रेजेंटेशन और तैयारी के साथ PM के पास पहुंचा विदेशी ट्रेन खरीदने का परमिशन लेने के लिए। लेकिन वो लोग PM का बात सुनकर चौंक गए थे। PM नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला था कि ट्रेन भारत में बननी चाहिए, भारत के इंजीनियर्स द्वारा। कुछ
कुछ ऐसा ट्रेन बनाओ जो हाई स्पीड हो, आधुनिक भी हो, पैसेंजर्स के लिए बहुत आरामदायक हो और जो पैसेंजर्स को सुरक्षित रख सके। इसके लिए प्लान बनाओ, जो भी फंड का जरूरत पड़े उसके लिए तैयार है हम। यह बात सुनकर बोर्ड मेंबर्स तो काफी नाराज हो गए थे, लेकिन सुधांशु मनी को लग रहा था कि अब उनका सपना पूरा होने वाला है। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद सुधांशु मनी टीम के पास पहुंचा और टीम इंजीनियर्स के साथ ट्रेन की डिजाइन बनाना शुरू कर दिए थे। एक ऐसी ट्रेन बनाना चाहते थे जिसका कोई लोकोमोटिव इंजन के लिए अलग से डब्बा ना हो। हर डब्बे का नीचे मोटर्स लगाया जाएगा, लाइट, एसी, ये सारी चीजों का कंट्रोल हर डब्बे का नीचे इंटीग्रेट किया जाएगा। पैसेंजर की सेफ्टी, सिक्योरिटी और कंफर्ट का ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था और इसको जितना हो सके वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने का कोशिश किया था। लेकिन ये सब चीजों के लिए डिजाइन क्रिएट करना, फिर पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करना और ट्रेन में फिट करना, इसमें बहुत टाइम लगने वाले थे। नॉर्मली एक ट्रेन बनाने के लिए 2 से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन सुधांशु मनी का रिटायरमेंट का टाइम भी करीब आ रहा था और इसीलिए पूरी टीम मेंबर्स के साथ सुधांशु मनी बहुत मेहनत किया था ट्रेन को जितना जल्दी हो सके बनाने के लिए। ट्रेन को बनाने के समय काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये इंडिया का पहला मॉडर्न हाई स्पीड ट्रेन था। बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाया गया था ट्रेन की डिजाइनिंग के लिए और इस ट्रेन में जितना भी पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है 80 to 90% इंडियन है और बाकी 10 से 20% बाहर से इंपोर्ट किया गया था, जैसे कि कंफर्ट सीट्स, इलेक्ट्रिक डोर्स और कुछ इलेक्ट्रिक पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट किया गया था। क्योंकि टाइम बहुत कम था और इसीलिए इन सब चीजों को रेडीमेड इंपोर्ट करके ट्रेन में फिट किया गया था। एक हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए ट्रैक्स भी काफी मजबूत होना चाहिए और इंडियन ट्रैक्स काफी पुरानी है, इसलिए इंडियन ट्रैक्स की हालत देखते हुए और एनवायरनमेंट का ऊपर ध्यान रखते हुए इस ट्रेन का स्पीड मैक्सिमम 180 km/h ही रखा गया है। और फाइनली आता है कलर, जो ट्रेन को एक बेहतरीन लुक्स दे सके। ज्यादातर इंडियन ट्रेन ब्लू कलर की होती है ताकि गंदा होने से भी तुरंत पता ना चले, लेकिन वंदे भारत को कुछ अलग कलर देने की कोशिश किया ताकि दुनिया के सामने इंडियन ट्रेन की सोच को बदल सके। इसीलिए इस ट्रेन को व्हाइट और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया था, जो ट्रेन को बहुत ही साफ और बेहतरीन लुक्स दे सके। सुधांशु मनी उनका टीम मेंबर्स के साथ काफी मेहनत करके करीब 18 महीना में ये ट्रेन बना के कंप्लीट कर दिए थे। एक ट्रेन बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, लेकिन सोलो कोचेस की ये ट्रेन सिर्फ 97 करोड़ में बना दिए थे, जहां टेल्गो 250 करोड़ मांग रहे थे 16 कोचेस का एक ट्रेन बनाने का। और इस ट्रेन का नाम दिया गया था ट्रेन 18, क्योंकि ये 2018 में बनकर तैयार हुआ था। और फाइनली आता है इसका लॉन्चिंग। इस ट्रेन को लॉन्चिंग से पहले कई बार ट्रैक्स पर ट्रायल रन किया गया था। जो भी इशू आया था उनको तुरंत सुधारा गया था। 15 फरवरी 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रेन को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से वाराणसी तक हरी झंडी दिखाकर लॉन्च कर दिए थे, जो इंडिया का पहला लोकोमोटिव इंजनलेस ट्रेन है। और ये ट्रेन इतनी कम टाइम में बनाया गया है, जिसके लिए सुधांशु मनी और उनकी पूरी टीम के लिए एक सैल्यूट तो जरूर बननी चाहिए। और इसी से सुधांशु मनी का जो इतना दिन का सपना था वो पूरा हो गया था और हम भारतीयों को भी बुलेट ट्रेन का सपना पूरा हो गया और इंडियन रेलवेज एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। और इसी के साथ साथ सुधांशु मनी का रिटायरमेंट का टाइम भी आ गया था और 2018 की दिसंबर महीने में उनका रिटायरमेंट हो गया था। दोस्तों, हम लोग ट्रेन बनाने के पीछे का कहानी तो जान लिए, अब चलिए थोड़ा जान लेते हैं ट्रेन की खासियत के बारे में। क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है जो इस ट्रेन को खास बनाती है। वंदे भारत ट्रेन को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने का कोशिश किया गया है। ट्रेन में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डोर लगा हुआ है जो बटन दबाने से खोलते हैं और बंद होते हैं। इस ट्रेन का खासियत यह है कि जब तक सारी डोर बंद नहीं हो जाते तब तक ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। ऐसा टेक्नोलॉजी डिजाइन किया गया है। ट्रेन के अंदर जीपीएस, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वाईफाई जैसा फैसिलिटीज अवेलेबल है। ट्रेन में आपको फ्लाइट जैसा बायो वैक्यूम टॉयलेट मिलेगा। इस ट्रेन में पैसेंजर्स के लिए सबसे खास चीज ये है कि ट्रेन की सीट 180 डिग्री रोटेट होती है। आप अपना हिसाब से सीट को घुमा के खिड़की की तरफ फेस करके बैठ सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्लास में ही अभी तक उपलब्ध है। वंदे भारत ट्रेन में इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जो ट्रेन की स्पीड को कम ज्यादा करने में सक्षम रहता है बिना कोई पायलट के, जिसकी वजह से एवरेज स्पीड बढ़ जाती है और जर्नी टाइम कम लग जाती है। यहाँ कवच टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी भी अनफॉर्चुनेट केस में ट्रेन को दूसरी ट्रेन से टकराने से रोकती है। दूसरी ट्रेन के करीब आने से पहले ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाती है। यह है कुछ खास फीचर्स वंदे भारत ट्रेन का। आज की डेट पर भारत में कुल 68 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है और आने वाले 2-3 सालों में करीब 400 वंदे भारत ट्रेन बहुत ही एडवांस्ड और बेहतरीन फीचर्स के साथ ट्रैक पर उतारा जाएगा, जहां स्लीपर कोचेस भी अवेलेबल होंगे। और इस ट्रेन से राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस जैसे कई सारी ट्रेनों को रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों, सुधांशु मनी की एक आइडिया ने पूरी रेलवे सिस्टम को ही बदल कर रख दिया। उम्मीद है आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरित होकर और भी एडवांस ट्रेनें बनाकर दुनिया का सामने इंडियन रेलवे का नाम ऊंचाई पर रखेगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।